शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, स्त्री, पुत्र, परिवार, ये सब भगवत स्वरूप है। ये जानने के लिए, ये पहचानने के लिए इसके राग का त्याग करना होगा। इससे अपनापन त्याग कर, बिना राग का, वीत राग हुए बिना अनुरागी हो ही नहीं सकता। वो केवल नाटक होता है, अनुराग नहीं होता। हम जब किसी वस्तु से स्नेह रखते हैं तो हमारी हानि क्या होती है? जैसे हम किसी व्यक्ति से स्नेह रखते हैं और वो पधार गया तो ऐसा लगता मैं मर गया, मेरा अस्तित्व गया। जैसे हम धन से स्नेह रखते हैं तो धन आया तो मैं बड़ा आदमी हो गया, और धन नष्ट हो गया तो मैं मर गया, मैं तो बर्बाद हो गया, मैं नष्ट हो गया। ये प्रत्येक वस्तु व्यक्ति से स्नेह रखने वाला जन्म मृत्यु के चक्र को प्राप्त होता है। इसीलिए यह सर्वत्रा नभिस्नेहा, बहुत अमृत में वचन है, पर मोही व्यक्ति को यह जहर लगेगा। मोह से जो युक्त है उसे रोज वही बात, शरीर, शरीर के भोग और शरीर के रिश्ते नातेदार, ये तो कुल्हाड़ लेके शुरू हो गए, काटना ही है। हाँ, अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो ये झूठा राग काटना ही है। जो किसी भी वस्तु में, व्यक्ति में स्नेह कर लेता है वो अपना अस्तित्व खत्म कर देता है। समझ लीजिए, जैसे किसी को नशा से स्नेह है, अब वो जी नहीं सकता। किसी को भोगों से स्नेह है, उससे जी नहीं सकता। कैसा भगवत स्वरूप है, उसे किसी की जरूरत नहीं, पर स्नेह ने कैसी दुर्गति कर दी है। बड़ा विचित्र खेल। अतिशय प्रबल देव तो माया, छूटे ही राम करो जब दाया। बहुत प्रबल है। तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि। जिसकी बुद्धि प्रभु में निश्चल हो गई है, अब बुद्धि तो प्रभु में निश्चल, लेकिन शरीर तो प्रारब्ध के अधीन है ना, पहले से रच गया है। जब ये रचा गया था उसी समय लिख दिया गया था, इस समय ये बीमारी, इस समय ये अनुकूलता, इस समय ये सुख, इस समय ये, एक एक मिनट का है। जब तक श्वास चलेगी तब ये रच गया है। ये नहीं कि अब रचा जा रहा है, जन्म होने के पहले निश्चित हो गया है। केवल एक निश्चय नहीं हुआ तो भजन और भगवत प्राप्ति का पूरा निश्चय है। तो इसीलिए बड़े बड़े महात्माओं के जीवन में भी देखा जाता है बड़े बड़े रोग, बड़ी बड़ी प्रतिकूलताएं। तो जो अपनी बुद्धि को प्रभु में निश्चल कर चुका है, उसका भी प्रारब्ध शरीर पर प्रभाव डालता है। प्रारब्ध नष्ट करने की सामर्थ्य भजन में है। पर अब जैसे पता है कि कपड़ा फटेगा और सड़ेगा, अब इसके लिए तपस्या की जाए कि हमारा कपड़ा फटे ना और सड़े ना, तो क्या कहा जाएगा? अज्ञान ही कहा जाएगा, क्योंकि ये विनाशी है, ये नष्ट होगा ही। ऐसे ही जिसको विवेक हो जाता है, पक्का पता हो जाता है ये सड़ेगा, ये नष्ट होगा, ये विनाशी है। अब इसके लिए हम पैसा क्यों खर्चा करें, अर्थात भजन रूपी धन क्यों खर्चा करें? तेरा प्रारब्ध तू भोग, मेरा जो काम है, जितना जैसी परिस्थिति आती जाएगी वैसे मैं तुझे संभाल करता रहूंगा, पर मेरा उद्देश्य है प्रभु के चरणारविंद में प्रेम प्राप्त करना, तेरे को सुरक्षित रखना नहीं, इसको सुरक्षित रखना नहीं।